अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी। और आज नाज़रीन गिरामी हम चर्चा करेंगे बिहार इंतखाबात पर। बिहार इंतखाबी दौर से गुजर रहा है, यहाँ पर हमें दो चीज़ों पर गौर करना है, एक पार्टी दूसरा जनता। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे जनता की तो उसमें हिंदू मुस्लिम में से अगर हिंदू की बात करेंगे तो वो हैं जिसको ना स्कूल कॉलेज से, ना तालीम शिक्षा से, ना ही सड़क पुलिया से, ना और क्या क्या गिनाऊं, किसी भी चीज़ से ऐसे लोगों को मतलब नहीं है। वो सिर्फ मोदी को वोट करेंगे, चाहे मुल्क की आईन बदल जाए, मुल्क की माशियत बिगड़ जाए, मुल्क में गुंडा राज कायम हो जाए वगैरह वगैरह, वो वोट करेंगे तो सिर्फ मोदी को करेंगे। उसको अनभक्त कहते हैं। कुछ लोग कांग्रेस और महागठबंधन को वोट करेंगे। सवाल होता है कि क्या इन हालात से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन या कांग्रेस मुतबादिल है या नहीं, ये आप जनता फैसला करेंगे। और आप जनता को सोचना है, सोचेंगे और सोच समझकर वोट करेंगे, अनभक्त ना बनेंगे। इसी तरह के मुसलमानों और दलितों का हाल है। मुसलमानों में भी कुछ अनभक्त हैं। अगर मुल्क से बीजेपी का सफाया करना है तो फिर एकजुट होकर वोट डालना होगा। और फिर सवाल ये होता है, अगर बीजेपी का सफाया करना है तो फिर मुस्लिम कैंडिडेट क्यों बीजेपी से खड़े होते हैं? आप अररिया को देख लीजिए। अगर आप अररिया में देखेंगे तो सभी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को ही मैदान में खड़ा कर दिया है। देखिए, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आपने 5 सालों खमियाजा भुगता है और मुल्क जिस हालात से, जिस संकट की घड़ी से गुजरा है, हम पिछले 1-2 साल से उसका रोना रो रहे हैं। हर कोई विरोध करते आ रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होना चाहिए। लेकिन अब जबकि बिहार इलेक्शन का दौर आया है, हर दल ने अब दलित नेताओं को ही मैदान में उतार दिया है। सभी पार्टी की निगाह और नज़र दलित व मुस्लिम वोटों पर टिकी हुई है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? किसको वोट देंगे? पार्टी को या जाति को या कैंडिडेट को या काम करने वाले को या आवाज़ उठाने वाले को? देखिए, अब यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ आप देखिए, गौर कीजिए कि बीजेपी ऐलान से के पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट अररिया में शगुफ्ता आज़म को खड़ा कर दिया है। इसी तरीके से महागठबंधन ने कांग्रेस के कैंडिडेट आबिदुर रहमान को, और इसी तरीके से AIMIM ने राशिद अनवर को और दिगर हजरात। आप जनता को फैसला करना है कि आप जात पात पर जाएंगे, वोट करेंगे, या फिर आप सब मिलकर सोच समझकर मुल्क को और हमारे राज्य को बेहतर बनाना है। तो सबको मिलकर एक अच्छी सरकार बनानी है ताकि हम 5 साल हम चैन सुकून की सांस ले सकें। ये आप जनता पर है, आप क्या करेंगे? तो दीजिए अब इजाज़त वसीम नदवी को। आइंदा इस किस्म की वीडियो को सुनने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। वसीम नदवी।